गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड, आपका स्वागत है। मैं नंद किशोर आज आपके लिए लेके आए कक्षा 8 विषय सामाजिक ज्ञान पार्ट 5। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। प्यारे बच्चों, हमने देखा था कि किस प्रकार बगावत फैली दिल्ली मेरठ से दिल्ली तक, जिसमें 3 जुलाई 1857 को 3000 से भी ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोला और यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। ठीक है। और फिर धीरे धीरे मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाही की प्रतिक्रिया भी बहुत ज़बरदस्त रही, जिन्होंने 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल में धावा बोल दिया और वहाँ बंद सिपाहियों को आज़ाद करवा दिया। और उनका एक ही मकसद था कि फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान करना और अंग्रेजों के शासन को ख़त्म करने के लिए वो आमदा थे, वो तैयार थे हमेशा। और बहादुर शाह जफर को देश, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को वो देश सौंपना चाहते थे। तो फिर आगे बढ़े तो उन्होंने एक के बाद हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। वह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने के लिए भी आगे निकल पड़े। और ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजी से लोहा लेने को भी हमेशा तैयार रहते थे, जिसमें हमने देखा था कि पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर की तरफ से और लखनऊ की गद्दी से हटाए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजीश कद्र ने, जिसने नवाब साहब को बादशाह मान लिया था। और दूसरी तरफ देखेंगे तो फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने तो भविष्यवाणी भी कर दी थी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और वो भी अपनी पूरे समर्थकों के साथ अंग्रेजों से लड़ने के लिए लखनऊ जा पहुँचे। और दिल्ली में अंग्रेजों का सफाई करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा भी इकट्ठे हो गए। और बरेली के सिपाही बख्त खां, जो कि इस बगावत में मुख्य व्यक्ति साबित हुए। और दूसरी तरफ से जमींदार कुंवर सिंह, बिहार के जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ 1 महीने तक अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी। तो इसके बावजूद भी कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने भी पलटवार किया और अंग्रेजों ने भी हिम्मत नहीं छोड़ी। और इस प्रकार उन्होंने विद्रोहियों को जल्दी समाप्त करने के लिए भी इन्होंने कई विद्रोहियों को कुचला। इंग्लैंड से भी कई फौजी मंगाए गए और सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। और सबसे पहले इन्होंने अंतिम मुगल बादशाह जफर पर मुकदमा चलाया और आजीवन कारावास दे दिया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बहादुर शाह जफर के बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार कर हत्या कर दी थी। किन्होंने? अंग्रेजों ने। पहले तो बहादुर शाह जफर को आजीवन कारावास दिया और उनकी आंखों के सामने ही उनके जो बेटे थे उनको भी उनके सामने आंखों के सामने गोली मार दी। और उनकी पत्नी और बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल, बादशाह की पत्नी का क्या नाम था? बेगम जीनत महल को भी अक्टूबर 1858 को रंगून जो कि बर्मा में है, बर्मा,
यानी इसका नया नाम क्या है? म्यांमार। म्यांमार, ठीक है, जो कि ये म्यांमार की राजधानी है। अभी नाम रंगून का यांगून है। क्या नाम है? यांगून। और 1842 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। कब? नवंबर में, इसी जेल में। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने के बाद भी लोग अंग्रेजों से अगले 2 साल तक लड़ाई लड़ते रहे। दिल्ली पर कब्जा होने के बाद हो जाने का मतलब ये नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे और व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने की अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़ते रहे विद्रोही लोग। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। लखनऊ भी अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। वाजिद अली शाह और उनके बेटे बिजरिस कद्र और उनकी बेगम जो थी हजरत महल थी, ठीक है ना। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त यानी हार हुई, ठीक है, और उन्हें भी मार दिया गया। ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ, जो एमपी के मांडला क्षेत्र में ये जो अवंतीबाई लोधी थी, जो मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी थी, अवंतीबाई लोधी के साथ भी यही हुआ कि खेड़ी की विजय के बाद उन्होंने अपने आप को एक अंग्रेजी फौज से घिरा हुआ पाया और वे शहीद हो गई थी, ठीक है ना। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामारी युद्ध चलाते रहे। छापामारी युद्ध कौन चलाते रहे? तात्या टोपे। कहाँ पर? मध्य भारत के जंगलों में आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे, छुप छुप के वार करते रहे, ठीक है ना। अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। अंग्रेजी जो सेना थी उनको दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में बहुत मुश्किल हुई, जो कि 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा गोले और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी खींच रहे थे। इनकी कतार कम से कम 7 मील लंबी थी, यानी कि 7 मील यानी कि 1 मील में 3 किलोमीटर। 1 मील में कितने किलोमीटर? ऐसे यूं कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार कोस मील में इस प्रकार ये दूरी तय की गई थी, तो 7 मील लंबी थी। और अंग्रेजी सेना को दिल्ली में बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा, जिसमें 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले, बारूद, बंदूकें, अस्त्र शस्त्र और ज़्यादा मंगाने पड़े। और गाड़ियों पर ये लादे गए जिसमें हाथी खींच रहे, इतने भारी जो सामान थे जिनको हाथी खींच रहे थे। तो इस प्रकार देखा कि ब्रिटिश टुकड़ियों ने विद्रोह पर हमला किया, जिसे दिल्ली के लाल किले और सलीमगढ़ किले पर भी इन्होंने कब्जा किया। और तमाम कोशिश ये करते रहे
और विद्रोह भी उनसे लड़ते रहे। अंग्रेज टुकड़ियां दिल्ली में घुस गई, कश्मीरी गेट को भी बारूद से उड़ा दिया। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें उनके सामने हो गई। तो हमने देखा कि बच्चों को किस प्रकार अंग्रेज लोग उनका सामना, अंग्रेज और विद्रोही लोगों के सामने किस प्रकार एक विद्रोह चल रहा था। तो उसके बाद विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोह का साथ भी छोड़ दिया। तो देखिए, ये युद्ध फिर उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने देखा कि ये लोग एक न एक दिन तो हारेंगे ही, कहीं न कहीं इनकी कमजोर कड़ी भी होगी। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोह को उत्साह मिला, पहले जो विद्रोह के पास एक जोश था, एक जुनून था, तो वो पूरी हिम्मत के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा। तो कई अंग्रेज टुकड़ियां हार गई थी और कर्नल टाइटलर ने भी अंग्रेजों के मन की बात लिखी कि अंग्रेज थक गए हैं, चारों तरफ विद्रोह फैल गया है। लेकिन उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत भी टूटने लगी। अब जो विद्रोही हारे, जो क्रांतिकारी थे, वो हारे तो लोगों की हिम्मत भी टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोह का साथ भी छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। तो अंग्रेजों को एक ऐसे एक रामबाण औषधि मिल गई कि जो ही वो विद्रोही ताकतें हारने लगी, उनकी हिम्मत टूटने लगी और कई लोगों ने उनका साथ भी छोड़ दिया। तो अंग्रेजों द्वारा लोगों का विश्वास जीतना एक बहुत बड़ी एक रामबाण औषधि उनको मिल गई थी। तो देखिए किस प्रकार उन्होंने लोगों का विश्वास जीता और किस प्रकार वो लोगों को अपने में मिलाने लगे। तो सबसे पहले देखा गया कि उन्होंने हर संभव, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हर संभव प्रयास कर दिए। सबसे पहले अंग्रेजों ने वफादार और भूस्वामी के लिए इनामों का ऐलान किया कि देखो, उन्होंने ये सोचा कि क्यों नहीं ये जो भूस्वामी है, ये ज़मीनों के जो मालिक है, वफादार जो मालिक, इनको इनाम भी दिया जाए। ठीक है। फिर देखा गया कि उन्हें आश्वासन भी दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जो परंपरागत जो अधिकार थे वो भी उनके बने रहेंगे। फिर जमीन पर उनके अधिकार व दावेदारी भी बनी रहेगी। जमीन पर जो उनका अधिकार है वो भी उनके बने रहेंगे। अब जिन्होंने विद्रोह किया उनसे भी कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दे और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है, ठीक है, तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार व दावेदारी भी बनी रहेगी। शर्त ये रखेगी, जमीन पर उनके अधिकार व दावेदारी कब बनी रहेगी कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दे। क्या कर दे? समर्पण कर दे। समर्पण, एक तो समर्पण कर दे और दूसरी बात कि किसी अंग्रेज की हत्या न की हो ये, तो उनको जमीन पर अधिकार बना रहेगा और दावेदारी भी बनी रहेगी। ठीक है। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर भी मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर भी लटका दिया। इसके बावजूद भी देखो, इन्होंने विश्वास जीतने के बावजूद भी
कई लोगों को इन्होंने सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए और उन्हें फांसी पर लटका दिया। क्यों? क्योंकि विद्रोही हारने लगे थे, उनकी हिम्मत टूटने लगी थी, कुछ लोग उनका साथ छोड़ने लगे थे। अब देखिए विद्रोह के बाद के साल में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। 1859 के आखिर तक दोबारा नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे। जो पहले जो नीतियाँ थी, कुछ उनके लिए कुछ दया भाव भी था, तो वो इस प्रकार उन्होंने ये नहीं किया। कुछ इस प्रकार उन्होंने कानून भी बनाए। अंग्रेजों ने अहम बदलाव किए जो कि निम्न है। अब ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। सबसे पहले कि ब्रिटिश जो संसद थी ना, उसने 1858 में एक नया कानून पारित किया, ठीक है। और नया कानून जो था वो जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज जिस वे में है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दी गई, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाल सके। ठीक है ना। इस प्रकार इन्होंने ये चीज भी की। और फिर ये धीरे धीरे कई बदलाव लाते रहे। फिर उन्होंने अपनी एक नई नीतियाँ बनाई, नए नियम बनाए, नए कानून बनाए, और उस नियम और कानून के तहत वो कार्य करने लगे। और धीरे धीरे उन लोगों का विश्वास जीत करके वो अच्छी तरह से यहाँ राज करने लगे। ठीक है। तो इस प्रकार ये आपके सामने जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं प्यारे बच्चों, आपको इस प्रकार ढंग से अच्छी तरह से काम को करना है और अच्छी तरह से कार्य करना है। वीडियो को अच्छी तरह से सुनना है और वीडियो को सुनने के बाद आपको अच्छी तरह से इन प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सुने, अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से सुने और पुस्तक की भी हेल्प लें, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर तरीके से आप प्रश्न का उत्तर दे सकें, अच्छी तरह से समझ सकें। प्रश्न करने से पहले कुछ बातें हैं वो आपको अच्छी तरह से समझनी, अच्छी तरह से करनी भी है, जिससे कि आप चैप्टर का नाम, दिनांक, अपना नाम भी ढंग से लिखें, अच्छी तरह से कार्य को बेहतर ढंग से कर सके। प्रश्न पहले लिखना है और प्रश्न संख्या लगानी है, प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से देने हैं और प्रश्न के उत्तर लिखने के बाद आपको लाइन भी खींचनी है। ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार कार्य करना है और आप एक बात ध्यान रखें कि जो चैप्टर पढ़ाया जाए उनको एक बार पढ़ें, समझें और ढंग से उत्तर दे भी सके।
और लिखने की जो शैली है उसमें भी थोड़ा सुधार लाएं, ठीक है ना। और जिनका भी जो शुल्क बकाया है प्लीज़ आप बकाया शुल्क जमा कराएं। थैंक यू।